नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन ही ट्रेडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 नवंबर की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी, बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होंगी, कोई जोरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे? कैंसर कर्क राशि 11 से 20 किस वे में रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस, क्या एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कैंसर कर्क राशि। कैंसर अगर कहूँ तो कुछ चीजें हैं जो कंप्लीशंस की एनर्जीज हैं, कुछ चीजें एंड होके न्यू फेजेस में आप जाते हुए दिख रहे हो। करियर वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओके, देखो यहाँ पे अगर कहूंगी आपके अगर कहूँ तो दिख रही मुझे मल्टीपल प्रायोरिटीज में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये करूँ वो करूँ, बिगिन में थोड़ा सा कंफ्यूजन, कुछ चीजें बदल रही हैं, किसके तरफ में बढ़ूँ ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्या करूँ, उसमें थोड़े से आप उलझे हुए दिख रहे हो। एंड थोड़ी सी अगर कहूँ तो रेस्टलेस से दिख रहे हो। स्लीपिंग सिकनेस कुछ लोगों को हो सकती है, कुछ चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचते हुए, चिंता करते हुए दिख रहे हो, तो कहूँगी हेल्थ इशू से थोड़ा सा बचें आप। एंड किसी चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं। कहते हैं ना कि भारी बदलाव कभी कभी कुछ चीज़ें आता है, अच्छा या बुरा, तो उसको लेके समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। वो चीज़ें आपकी दिख रही हैं। बट अगेन कहूंगी ट्रांजिशंस की एनर्जीज हैं। एंड में भी अगर कहूँ तो कुछ ट्रांजिशंस दिख रही है, या एक तरह का एक्शंस भी कहूंगी लेते हुए दिख रहे हो आप। एंड में ज्यादा आप एक्टिव भी रहोगे एंड चीजों को लेके शॉर्टेड भी रहोगे। एंड या अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने के लिए कुछ लोग एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, या अगर साथ में रहते हो तो चलो पर्सन को कुछ अच्छा फील कराने के लिए घूमते फिरते भी कुछ लोग दिख रहे हो। या घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी कहूँगी निभाते हुए दिख रहे हो आप। बट उस चक्कर में अगर कहूँ तो खुद के हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान कम देते हुए दिख रहे हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी? यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर के पर्सन किस वे में रहेंगे। देखो ये थोड़े से बाहरी लोगों से या परिवार के लोगों से कुछ हद तक आपके पर्सन परेशान हो सकते हैं। इनकी सिचुएशंस में दिख रही है कुछ एलिगेशंस, कुछ किसी से तू तुम्हें में, तो वो चीजें दिख रहा है। विल पावर काफी स्ट्रांग रहेगा अपने पर्सन का। अपनी बातों को किस तरह से रखे, कैसे एक्ट करे, वो ज्यादा बखूबी इनकी सोच में दिख रही है। स्टॉकिंग एनर्जी ज्यादा हाई रहेगी। अगर डिस्टेंस लव किसी का है तो आपके पर्सन स्टॉक करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। अगेन कहूंगी थोड़े से इनकी एनर्जी से मुझे हाई दिख रही है, तो ये इनमें अगर मीट फेजेस में अगर कहूँ तो मुझे चिड़चिड़ापन भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। एंगर इश्यूज फैक्टर थोड़ा सा हो सकता है, या अपनी बातों को बोलने से पहले सोचे ना, तुरंत बोल दे। वो थोड़ा-सा बड़बोलापन अगर कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे दिख रही है। हुँ। एंड एंड फेजेज़ में कह रही हूँ ना कि आप कुछ चीज़ों को लेके या रिश्तों को ज़्यादा अच्छे से समझते हुए उस वे में कुछ एक्शंस भी लोगे, तो वो चीज़ें ये कहीं न कहीं निहारते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो। अगर कोई परेशान करे तो उस पे बोलना, या कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो अपने से कहूँगी सोच इनकी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। एंड सेल्फ लव भी दिख रहा है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान भी ज़्यादा दिख रहे हैं। एरीज़, लियो एंड सेजियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से दिख रहे हैं पर्सन। बट अगेन कहूँगी ये वाइब्स ना फीमेल से ज़्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल से अगर डील कर रहे हैं, एल्डर, यंगर या हम उम्र, तो उनसे ज़्यादा ये एनर्जीज रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म
देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना, आपके पर्सन आपको लेके कुछ रॉन्ग थॉट्स नहीं है, बट वही बात है कि हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं मानेंगे, वो बात दिखती है। बट इमोशंस फीलिंग्स भी हाई रहेगी, अवेयरनेस भी दिख रहा है। साथ ही साथ अगर कहूँ कुछ स्टडीज वगैरह में ना, ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, इनकी क्यूरियोसिटी उस तरफ में कुछ जानने की वो दिख रही है। बट थोड़ा सा अगर कहूँ आपको लेके लव में फेक भी थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो एंड फेजेस में आपके अच्छे मोमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, बट एंड में मुझे ज्यादा थोड़े से लविंग दिख रहे हैं। एंड ये अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से। बट मेल अगर एल्डर या हम उम्र में से हैं, तो वो इस वे में एक्शन ज्यादा ले सकते हैं, या लविंग ले सकते हैं, या ढंग से बोलते हुए दिख रहे हैं। एंड में मेल वाइफ ज्यादा हाई दिख रही है मुझे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। ओ माय गॉड, देयर इज अ लव, देयर इज अ फीलिंग्स। ओवरऑल में तो क्या ही मैं बात करूं कि लव के रिगार्डिंग आप तो मुझे काफी पॉजिटिव सोच में दिख रहे हो। बुरी लगे अच्छे लगे, लेकिन फिर भी है तो वो पर्सन तो उस वे में दिख रहा है आपका। बट आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो एक स्ट्रांग वाइब्स दे रहे हैं, बट सेल्फ लव ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं, अपने करियर पे टू मच बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। हम्म, चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं किस तरह का रिश्ता सिंगल्स के लिए कनेक्ट हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं। 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए हम उम्र में से मेल कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो अगेन द मेल की एनर्जीज हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से कुछ लोगों के लिए पास्ट के कोई लवर एंड कम बैक करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन से एक डेटिंग रिलेशनशिप लंबे वक्त तक कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ये जुड़े। एंड यस, मैरिज फेज मुझे स्लो दिख रही है, डेटिंग फर्स्ट मुझे ज़्यादा दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर अगर कम बैक या रीच आउट करना चाहते हैं, तो कहूँगी यहाँ पे इमोशन तो तुरंत जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, बट कन्वर्सेशन की फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। एंड अगर आप हाँ करो तो कहूँगी ये आगे जाएगा रिश्ता, नहीं तो शॉर्ट टर्म की कन्वर्सेशन कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर से हो सकती है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। आप मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान दिख रहे हो, पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स कि इन सब चीज़ों पे बिलीव ज़्यादा करते हो आप। एंड आपके अगर कोई गुरु मेंटोर है तो उनके साथ में हो सकता है काफ़ी टच रहे। एंड स्टिल कहूँगी अगर कोई अच्छे घर परिवार से रिश्ता आता है तो ज़रूर आप उनकी तरफ में बढ़ना चाहोगे। वेटिंग है। यस, या आप भी हो सकता है काफ़ी अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान हो, एक अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हैं। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स आई है ज़रूर क्लेम करें। बट डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।